जिस तरीके से ये ट्रायल चले, अब हमें यह भी खदशा है कि अगर ऐसी सरकमस्टांसेस हो रहे हैं तो शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंप्रोमाइज है। 8 तारीख को होने वाले इलेक्शन पे भी बड़ा सवालिया निशान आएगा कि जो लोग की निगरानी में ये हो रहा है, क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। इसलिए खान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कैंडिडेट्स, उनके वर्कर सपोर्टर्स के साथ सबसे इस मरतबा ये दरख्वास्त है कि खान साहब की तरफ से आप सब के लिए पैगाम है, 8 तारीख तक पुरअमन रहो, उसके बाद भी पुरअमन रहो, लेकिन 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकल के अपना हक राय दही इस्तेमाल करो और सारे पोलिंग स्टेशन अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे रहे। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता तब तक आपने अपने अपने पोलिंग स्टेशन में रहना है, जब तक रिजल्ट आपको ना मिले। मेक श्योर करना है इंशाअल्लाह ताला कि इलेक्शन के रिजल्ट को चेंज न किया जाए। अदलिया से हमारी फिर भी एक दरख्वास्त है कि जिस तरीके से ये 3 ट्रायल चले और जिस तरीके से हमारे राइट्स वायलेट हुए, ये अदलिया के लिए एक टेस्ट केस है कि अगर साबिक वजीर आज़म पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े दुनिया का पॉपुलर लीडर के साथ ये हो रहा है और हमारे ट्रायल 12-12 घंटे चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है और सिर्फ 15 मिनट ब्रेक नमाज के लिए की जाती है, तो आम लोगों से इंसाफ की कितनी तवक्को रखे। क्या अदलिया के लिए ये कहना कि 130 नंबर पे है, 130 से 260 नंबर पे चली जाएगी, क्या हम इसलिए कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल इसलिए लोग कर रहे हैं कि अदलिया से लोगों को ये शिकायत हो। अदलिया से एक बार फिर हमारी दरख्वास्त है कि इस पे नज़र रखो। आप इंटरवीन करना चाहें तो फिर भी एक दिन भी बहुत है, मेहरबानी कर ले, इसमें इंटरवेंशन ज़रूर कर ले। अब कल भी कोई शायद फैसला आने वाला है। देखिए, जो ये हैट्रिक तो न सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये कन्विक्शन की हो जाएगी, लेकिन ये अदलिया से लोगों के जो एतमाद उठने का सिलसिला जारी है, ये हैट्रिक हो जाएगी कि लोगों को मुसलसल ऐसे डिसीजन आ रहे हैं जिसको आपको बेसिक प्रोसेस से लोगों को शिकवे शिकायत होंगे। एंड यस, इसका इलेक्शन पे बड़े दुरस्त नताइज आ रहे हैं। एक तरफ से हमें यही तो शिकवा है कि शायद इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हो और एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में इसको टिल्ट किया जाए, जो कि हम देखने में आ रहा है कि इस तरह है। दूसरी तरफ ये कोशिश ज़रूर की जा रही कि लोगों को ये बावर कराए कि इमरान खान साहब इज़ नाउ आउट और आप किसी और तरफ देखें। इंशाल्लाह उसको जो हमारे मुखालिफिन है उनके लिए नाकामी होगी। खान साहब कहीं भी नहीं जा रहे, वो अवाम में थे, अवाम में है, इस मुल्क में है, उसका जीना मरना इस मुल्क के लिए, उसका जीना मरना इस मुल्क में है। आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह खान साहब वापस आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। तो वोटर सपोर्टर से दरख्वास्त है कि इस बात का यकीन करें, खान साहब के विजन को आगे लेके जाए, खान साहब के कैंडिडेट्स को कामयाब करें 8 तारीख को और फुल फोर्स के साथ करें ताकि इस सिस्टम को हम चेंज कर सकें। ये बताएं कि आपने देखा कि आपके मुखला 12-12 घंटे मुसलसल जो है वो अदालतों के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन जो साइफर कास्ट पर सफात पर मुश्तमिल जो फैसला है, उस फैसले में ये लिखा है कि जो बानी पीटीआई है उनके मुखला की जानिब से मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया और दूसरी तरफ इतनी तवील समातें, तो क्या लग रहा है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं तो फैसला उसी तरह का आएगा? ये बात आपकी दुरुस्त है कि जज साहब ने ये जरूर वोट किया, लेकिन जज साहब ने गलत भी किया कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जज साहब ने सही नहीं लिखा, क्योंकि हमारे वकला हर तारीख में मौजूद है और एक से ज्यादा वकला वहाँ मौजूद होते हैं और हम वहाँ हर वक्त जज साहब की असिस्टेंस के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन हमें वो मौका नहीं दिया जा रहा है। लास्ट टाइम आपको याद है हमारे लिए 2 वकला मुकर्रर किए गए और वो ऐसे वकला मुकर्रर किए जो इनकी कॉम्पिटेंसी थी, ना उसकी एक्सपर्टीज, ना उनके पास डॉक्यूमेंट थे, दूसरे वो प्रोसिक्यूशन की टीम के हिस्सा थे, वो हमारे खिलाफ पेश भी हुए थे और वो आते भी थे तो प्रोसिक्यूशन की गाड़ियों में प्रोसिक्यूशन वाले लेके आ रहे थे। और जिस वक्त क्रॉस एग्जामिनेशन था तो हमने जज साहब से रिक्वेस्ट कर ली कि सर अगर आपने वकला को अपॉइंट किया भी था तो अब जबकि हमारे अपने वकील मौजूद है, बराए मेहरबानी आप हमें मौका दे दे ताकि हम क्रॉस एग्जामिनेशन, जज साहब ने वो मौका नहीं दिया। और जज साहब ने जिस वक्त क्रॉस किया तो मैं कोर्ट में मौजूद था, जज साहब ने कहा कि ये अब आखिरी क्वेश्चन पूछा और मैंने जज साहब से कहा कि सर एविडेंस क्या क्लोज हो गया, तो जज साहब ने अपना मोबाइल फोन निकाला कि 342 की बयान मुल्ज़म तो मेरे उसमें है मोबाइल में,
तो इस किस्म का ट्रायल चला। 342 के बयान की आज खान साहब ने बात की कि साइफर केस में उनके 342 का जो बयान है वो गायब कर दिया गया है, तो इस पर क्या आपका? देखिए, वाकई जो खान साहब ने डिक्टेशन दिया हुआ वो डिक्टेशन मौजूद नहीं है, जो भी कुछ जज साहब ने लिखा है वो जरूर है, लेकिन जिस वक्त जजमेंट अनाउंस हो रही थी खान साहब से और शाह महमूद कुरैशी साहब से उनकी स्टेटमेंट पे दस्तखत नहीं लिए गए थे। अब वो प्रोसेस कंप्लीट होना ही था, और ये आप सब लोगों ने देखा है, जो मीडिया वाले सारे मौजूद हैं, ये सारे इलीगलिटी हुई है क्योंकि ऐसे मौजूद है। अदरवाइज अगर आपने किसी को कन्विक्ट करना है तो एक दिन बाद भी हो सकता है। प्रोसेस ये है कि ये सारा कुछ इस वीक में करना चाह रहे थे और सब कुछ इलेक्शन से पहले करना चाह रहे थे, तो यही हम अदालत के सामने बहरहाल लेके आना चाह रहे हैं। थैंक यू जी।